नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी एमसीक्यू T20 डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के हमारा जो 8th लेक्चर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें T20 एस्पेक्ट से हम आपको चीज़ें कवर करवा रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको पैसिव लर्निंग की बजाय आपको एक्टिव यानी कि स्किल लर्निंग करनी होगी और अपना सेल्फ एनालिसिस आत्म विश्लेषण आप अपना कर सकते हैं। इस सीरीज में आप जान सकते हैं कि जैसे राजस्थान की सॉइल्स और जो राजस्थान की जो मृदा है और राजस्थान की जो जलवायु विज्ञान है यानी कि जो क्लाइमेटोलॉजी है उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इन 20 क्वेश्चन में यदि आपके 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यदि सही होते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो पार एक्सीलेंस का है। यदि आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो मान के चलिए आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की एस्पिरेंट की कंडीशन में है। और यदि मान के चलिए कि यदि आप 14 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन तक यदि अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपका नॉलेज वेरी गुड लेवल पे है यानी कि, और 16 से 18 तक कर पा रहे हैं तो आपका नॉलेज का जो लेवल है वो बेस्ट यानी कि एक्सीलेंस के लेवल पे है। चलिए दोस्तों, यदि आप 20 में से 20 क्वेश्चन यदि आप सही कर पाते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एक बेहतरीन तोहफा जो दिया गया है यानी कि T20 सीरीज का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो T20 ट्रॉफी को जीतेंगे यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन जो सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन ए बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी भाग, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, सी आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, डी आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी खंड। सोचिए दोस्तों, ये हमारा जो MCQ डिस्कशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू रहता है वो ये रहता है कि पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके बाद हम की जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं और जिसमें दिया रहता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया, फिर आपको ऑप्शन पढ़ने हैं 1 बाय 1। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और 5 सेकंड का ब्रेक लेना है जिसमें आपको सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तब भी आप सोचिएगा ताकि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएंगे और एग्जाम हॉल कंडीशन में आप आंसर को यदि अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं अभी से तो ये आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आप सोचिए, वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद अपने पास जो डायरी रखी होती है उसमें यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप सही मार्क कीजिए, यदि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप वो फैक्ट्स और फिगर्स उस डायरी में नोट कीजिए। जिस तरह से आने वाले समय में हम लगभग राजस्थान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड लेवल पे 60,000 MCQ का डिस्कशन करेंगे ताकि एक आपकी फैक्ट्स की और अच्छे कंसेप्ट की एक अच्छी डायरी तैयार हो जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको में डिस्कशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। अदर दक्षिणी मैदानी खंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं जिसमें दिया गया है कि राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों। तो दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको सोचना ही है कि प्राकृतिक विभाग यानी कि कीवर्ड को आप हाईलाइट करना है, आपको सोचना है। एग्जाम हॉल कंडीशन में आप है ना पेन से अच्छी तरह इसको मार्क कर लें और उनकी जलवायु को सम्मिलित कीजिए यानी कि जलवायु और विभाग उनसे पूछा गया है कि जो भी विभाग दिया गया उसको जलवायु से मैच कराना है। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है पूर्वी मैदानी, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है और ऑप्शन डी मध्यवर्ती क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इसके जो आंसर जो मिलान करने हैं आपको सम्मिलित करना है। शुष्क भाग को शुष्क भाग ए, शुष्क भाग उप आर्द्र जो भाग है 2 और अति आर्द्र मरुस्थल जो 3 दिया गया है और 4 आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी। जी हाँ, आप सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए। आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। यदि आप राजस्थान की जलवायु विज्ञान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, सोचना है और उसके बाद आंसर को पुट करना है। वो आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं। अपनी ऑनेस्टी के साथ आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि जो पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वो आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वो आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र है और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो अति आर्द्र मरुस्थली जो क्षेत्र है और जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है
अति आर्द्र जो शुष्क भाग है, और ऑप्शन जो दे दिया गया है मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो है उप आर्द्र भाग का क्षेत्रफल है। जी हाँ दोस्तों, ये प्राकृतिक विभागों और उनकी जलवायु से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है वो आपको सोचना है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण का जो प्रयोगशाला है, जी हाँ दोस्तों, आपको जानना है कि प्रथम मिट्टी परीक्षण का प्रयोगशाला जोधपुर में। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ फैक्ट एक अच्छा मिल रहा है कि प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो वो जोधपुर में स्थित है। और उसमें भारत सरकार की सहायता से उसको कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1988। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 1958। 1958 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण है। कम रहने का जो प्रमुख कारण है इसमें दिया गया है ऑप्शन ए सूर्यातप की कम मात्रा, ऑप्शन बी समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन सी वनस्पति की अधिकता और कर्क रेखा से निकटता। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आप ब्रेक लीजिए, उसके बारे में सोचिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, अपना आंसर दीजिए। यदि आप सही, आई होप आपके जो चारों क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए अभी तक। चलिए दोस्तों, यदि चारों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है तो भी आपको घबराना नहीं है। आप MCQ टेस्ट सीरीज, ये जो MCQ मॉक प्रैक्टिस सीरीज है उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, तब तक आपके 60,000 MCQ हम अच्छी तरह से आपको फैक्ट लोडेड प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्र तल से ऊंचाई। और दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है कि ये ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ये आपको जानना है। और इसका जो एग्जैक्ट जो डाटा फिगर है वो आप गूगल सर्च कीजिए। आप इसके साथ राजस्थान का जो मैप है वो भी समझिए, उसको जानिए थोड़ा सा चीज़ों की। और आप ज्योग्राफी तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपकी मैप पे कमांड होनी चाहिए। और मैप आपका जब यानी कि मान के चलिए, यदि आप 5 दिन मैप को देते हैं तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी का 30% पार्ट है वो सीधा कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, ये हमने किया है और तभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, प्रदेश का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? लूनी बेसिन, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को पॉज करना है, ब्रेक लेना है, सोचना है। ये क्वेश्चन आपका एकदम सही होना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। अरावली पर्वतीय प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यानी कि प्रदेश का उपाद्र जलवायु जो क्षेत्र है वो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आई होप सो सभी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नागौर और पाली जिलों जिसे बांगड़, तो पता होना चाहिए दोस्तों बांगड़ प्रदेश कौन सा है। बांगड़ जो प्रदेश है तो वो नागौर और पाली का है। तो फैक्ट यानी कि क्वेश्चन दिया गया है उसमें पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, यही जो हमने अभी तक आपको बताया है कि आप अपना पेज लीजिए, जो मैप है मैप को लीजिए और उस पे जो भी चीज़ें हैं राजस्थान की लोकेट कीजिए। इससे आपकी मिट्टी है, जलवायु है, वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी। छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए रेतीली बालू मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी पीली रेतीली मिट्टी जिसे सिरोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा भूरी पीली जो मिट्टी है उसको सिरोजम मिट्टी कहते हैं। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार आता रहता है। नेक्स्ट यदि दोबारा ये क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी कच्छारी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो नागौर और पाली में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है भूरी और रेतीली जिसे सिरोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है कौन सा? लाल दोमट, भूरी बलुई और काली मटियार दोमट और भूरी मटियार दोमट। जी हाँ दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा काली मटियार दोमट मिट्टी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है कि राजस्थान में काली दोमट मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, ABCD इसमें सोचना है आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों, काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यदि आपके ये सारे क्वेश्चन हैं आप मैप में ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ काली मिट्टी भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी के सेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है आपके पास मानचित्र होना चाहिए। आप साथ साथ जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो मानचित्र पर उनको लोकेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया गया राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो सेम वही क्वेश्चन रिपीटेटिव है। दोस्तों बताइए ये जो हमारा जो क्वेश्चन है राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए दोस्तों बताइए आप, राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी, पीछे जो क्वेश्चन था वो दोमट मिट्टी पे था, ये जो क्वेश्चन है वो काली मिट्टी पे है। तो प्रॉपर दोमट लगभग सिमिलर ही आंसर होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चेंज हो सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड दिया गया राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क और विषम जलवायु, और पूर्व में आर्द्र और पश्चिम में शुष्क जलवायु, पूर्व में शुष्क और पश्चिम में आर्द्र जलवायु। सोचना है दोस्तों, आपको 5 सेकंड का ब्रेक लेना है और उसके वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क और विषम जलवायु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पछुआ हवाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपको सोचना है, वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है। ब्रेन आप मेरे ख्याल से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास एक डायरी पेन कॉपी होगा जिसमें आप अपनी चीज़ों को नोट कर पा रहे हैं। ये बेहतरीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ज्योग्राफी में। चलिए दोस्तों बताइए कि वर्षा किन पवनों से अधिकांश मुख्यतः राज्य में होती है? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, दिस इज द राइट अप्रोच, यानी कि क्वेश्चन आपका सही हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से और अरब सागर के मानसून से। चलिए दोस्तों आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। दोस्तों आपके लिए होमवर्क ये है कि आप सोचिए कि अरब सागर हमारे नज़दीक होते हुए भी इतनी ज़्यादा राजस्थान में बारिश नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है? आप सोचिए इसके बारे में। यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान भी इनसे रिलेटेड, अरब सागर चक्रवातों से रिलेटेड, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो साइक्लोन्स हैं, चक्रवात हैं, या दुनिया में कहीं भी उठने वाले चक्रवात हैं, इन पे हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए जिसमें साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोन चक्रवात, प्रति चक्रवात ये दशाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझाया जाए। तो आप बताइए इस तरह की कोई वीडियो लानी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है कि जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। जून माह में ऑप्शन है वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, राज्य में कर्क रेखा के गुजरने के कारण, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण, और कम तापमान के कारण। ABCD। जून माह में उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। 30 नंबर जून माह में, चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है कि राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वनों का विनाश, ऑप्शन सी वायु, और ऑप्शन डी अत्यधिक सिंचाई। चलिए दोस्तों आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, अब वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी राजस्थान में कौन सा कारक है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट का सही होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिसे लू के नाम से जाना जाता है उस चीज़ को भी आप जानते हैं। तो दिस इज़ द राइट अप्रोच, यानी कि वायु सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है वो दिया गया वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय हो जाती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की जो है मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय हो जाती हैं? सोचिए दोस्तों इसके बारे में। ऑप्शन ए ऊपरी सतह से नीचे की ओर कोशिकाओं का रिसाव, यहाँ कोशिकाएं या कैसिकाएं, कैपिलरी एक्शन लिख सकते हैं, यहाँ भी सोच सकते हैं, आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को। बी जल प्रवाह के कारण, सी नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा रिसाव, और तीसरा अपक्षलन यानी कि घुलन, यानी कि जो इरोजन या वेदरिंग जिसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका अच्छी तरह से सही होना, 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सही होना चाहिए। आपको दिए जाए 5 सेकंड, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है।
चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं या कोशिकाओं या कैपिलरी रिसाव के कारण। क्योंकि मिट्टी में क्या रहता है कि जैसे आपको थोड़ा सा यदि बता दिया जाए कि जैसे ये स्ट्रक्चर रहती है मिट्टी की, और इसमें जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको बेड रॉक के नाम से जाना जाता है। बेड रॉक्स, जहाँ ये मिट्टी के कंकर जो बड़े पत्थर होते हैं, उसके बाद मिट्टी का जो ये लेवल है यहाँ पर इसका यहाँ जो रहता है इनका पेरेंट मटेरियल रहता है। पेरेंट मटेरियल यानी कि जिसे मिट्टी का निर्माण होता है, पत्थर वगैरह जो भी हैं। लेकिन ऊपर का लगभग 1 फीट का जो क्षेत्र है उसको जैसे सब सॉइल और टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, यहाँ कार्बन के जो अवशेष रहते हैं, जैसे लकड़ियाँ, जंगलों का जलना, जंगलों के द्वारा हमारी जो पत्ती है उनका एकदम किण्वन फर्मेंटेशन हो जाना, जिससे जो वेदरिंग यानी कि अपर्दन होता है। अपर्दन के बाद चीज़ों का खनिजीकरण या खनिजीकरण जिसे मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ये जो सारी जो कंप्लीट प्रोसेस मिलके है वो मिट्टी का निर्माण करती है साथियों। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा जो ये है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, सरदार शहर। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, इसके बारे में आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। सर्वाधिक शुष्क स्थल, ऑप्शन ए फलोदी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए फलोदी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राज्य में निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? किसका मिट्टी का? दोमट मिट्टी का अभाव है। झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, जयपुर में, गंगानगर में। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए दोमट मिट्टी का अभाव कहाँ है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आप सोचिए। ये दोस्तों आपके लिए जो आंसर है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं गूगल सर्च के लिए। आप सोचिए कहाँ कौन से क्षेत्र में दोमट मिट्टी का अभाव है। यह आपके लिए T20 सीरीज का मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखना कि हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें देखते हैं कि राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू पृष्ठकरण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? कौन सी क्रिया है? निराई गुड़ाई, गहरी जुताई, पंक्तिबद्ध बुआई, मेड़बंदी। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, इसका आंसर होगा क्या होगा? सोचिए दोस्तों, भू परिष्करण की कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ये जो मेड़बंदी इज द राइट अप्रोच। मेड़बंदी का जो है वो राइट अप्रोच है। यानी कि जैसे राजस्थान में जो प्राइमरी टिलेज के नाम से जिसे जाना जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज जो प्राइमरी टिलेज के नाम से जाना जाता है वो मेड़बंदी कहलाती है। नेक्स्ट जो उपयुक्त क्रिया है, जैसे दोस्तों ये निराई गुड़ाई, ये चीज़ें है तो सही, सारी सही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट गहरी जुताई, जैसे प्राइमरी टिलेज का भाग नहीं होता ना, गहरी जुताई में मिट्टी का कटाव रुकता नहीं है, जबकि मेड़बंदी में है वो मिट्टी का कटाव रुकता है। चलिए दोस्तों, 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया, राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषताएं यह है कि आर्द्रता की बहुत कमी नहीं होती, तापमान में अधिक अंतर दिखलाई देता है और अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है तापमान में अधिक अंतर होने के कारण। सोचिए दोस्तों, तापमान में अधिक अंतर क्यों है? क्योंकि हम समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पे यानी कि दूर स्थित हैं। दूर स्थित होने के कारण हमारा जो तापमान है वो क्या रहता है? समकारी प्रभाव से दूर रह जाता है, जिससे दिन का, और दूसरी जो हमारे राजस्थान की बालू मृदा है, वो जो मृदा है उसका जो प्रभाव है मरुस्थल क्षेत्र का विस्तार है, जहाँ रात्रि का जो तापमान है वो बालू मृदा की जो कैपेसिटी है वो तुरंत गर्म होना उसकी जो क्षमता है और तुरंत ठंडी होना उसकी एक जो विशेषता मानी जाती है, जिसके कारण रात्रि में जैसे ही सर्दी हमारे पड़ती है तो हमारे जैसे चूरू है, अन्य जो क्षेत्र है वहाँ एकदम बर्फबारी यानी कि पाले की कंडीशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और पर्टिकुलर सारे राजस्थान में ही है वो बहुत ज़्यादा सर्दी का अनुभव देखने को मिलता है। जबकि दिन में जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जैसे गर्मियों का जो मौसम होता है, समर सीजन जो चलता है,
उसमें जैसे सूर्य की किरणें बालू की मृदा पे पड़ती है। और दोस्तों आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बालू की मृदा में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों मुझे बताइए, क्या इसमें लौहांश की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है या नहीं पाई जाती। आप सोचिए इसके बारे में, आपके लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो है कि सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। चलिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। सोचिए दोस्तों, यदि आपने अपने डायरी को अच्छी तरह से रिवाइज किया है तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। यदि आपने 19 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं, सुना है, उनको समझा है, एक एक क्वेश्चन पे यदि टाइम, दोस्तों आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन क्वेश्चन पे। आप सोचिए अपने दिमाग पे, आप एक्टिव लर्निंग कीजिए पैसिव लर्निंग की बजाय। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, जिससे आप लॉन्ग टर्म रिटेन कर पाएंगे, अपनी मेमोरी को मजबूत कर पाएंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सिरोजम मिट्टी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए यानी कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और बूंदी, झालावाड़, बाराकोटा। जी हाँ दोस्तों, आपको दिया जाता है 5 सेकंड, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा जयपुर, अजमेर, पाली और नागौर इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वहाँ पूछा गया था पाली नागौर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चनों में ये चीज़ डिस्कस की थी, वही क्वेश्चन से हम घूम फिर के वापस आ गया है। चलिए दोस्तों, ये T2020 सीरीज का ज्योग्राफी का 8th लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसे 2020 सीरीज की ट्रॉफी का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप T20 ट्रॉफी जीत जाएंगे। चलिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जिसमें शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है, जिसका संबंध है ऑप्शन ए हिंद महासागर से, अरब सागर से और अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर से। चलिए दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। ABCD आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड और आपको आंसर दे देना है। सोचिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा भूमध्य सागरीय मानसून, यानी कि मेडिटेरियन कहाँ पड़ता है, ये हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है कि राजस्थान में मावट किस तरह से होती है। चलिए दोस्तों, ये हमारी T20 सीरीज का 8th लेक्चर था। नेक्स्ट जो 9th लेक्चर में हम मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये चैनल, यदि आपको ये हमारी जो वीडियो है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीडियो।